My first lecture of my new year, so this is going to be very special. Okay, so welcome everyone and a very good happy new year and very good morning also. I always greet everyone. कभी मैं good night नहीं बोलती, हमेशा good morning बोलती हूँ, because हर चीज़ का एक start होता है, end से ज़्यादा हमें start पे focus करना चाहिए. और ये कुछ टॉपिक है स्पिरिचुअल रियलिटी कॉन्शियसनेस का, लेकिन इसके पहले मैंने साई करुणा मिशन के थ्रू बहुत सारे टॉक्स दिए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. लेकिन जैसे मैंने अपना जर्नी भी आगे बढ़ाया है, मेरा भी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ है, तो मैं ये इस टॉपिक के थ्रू ये शेयर करना चाहती हूँ. अभी मेरे कुछ दिनों का और कुछ वीक्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये लास्ट मंथ में बहुत ट्रैवल किया है, ऋषिकेश की तरफ जाके आई हूँ. तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस आए हैं और लकीली मुझे टॉपिक भी ऐसा ही मिला है कि आई कैन शेयर दिस. एक्चुअली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. हमने फ्रेम किया है एक पार्ट में स्पिरिचुअल रियलिटी कॉन्शियसनेस, बट मैं 3 अलग अलग इसके पहलू बताऊंगी मेरे जर्नी के थ्रू. And I would also like to thank Dr. Uday Shah and Dr. Aniruddha Malpani कि continuously वो मुझे ये opportunities दे रहे हैं to express and share my few experiences through this talk. So I will start now. So today my topic is spiritual reality consciousness और ये मेरे contact details भी है, आप चाहिए तो note down कर सकते हो अभी. But let's start. स्पिरिचुअल लिखा है तो हम सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है. अब सब जन अलग अलग पहलू से जानते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है, ओके, बट अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगी तो ये हमारा खुद का जर्नी है जो अंदर जाता है, यानी अंदर का जर्नी. आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीपीटी चाहिए तो मिल जाएगा. नो नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट कीप योर अटेंशन हियर. ओके, so spirituality begins, the journey begins. It's a beautiful journey, but ये कोई टूर और ट्रैवलिज्म का जर्नी नहीं है. ये ऐसा जर्नी है जो हमारे अंदर जाता है. यानी अगर हमारे अंदर के द्वार, हमारे अंदर 7 द्वार होते हैं कॉन्शियसनेस के लिए, जिसको हम चक्रस के फॉर्म में जाना जाता है. ओके, दीज आर द 7 गेट्स टू योर कॉन्शियसनेस एंड इवन एनलाइटनमेंट. जब ये 7 द्वार खुलते हैं तब 8वां द्वार खुलता है, लेकिन लोग 7 द्वार खोलते ही नहीं हैं. तो स्पिरिचुअलिटी इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप ये पाथ को जान सकते हो, क्योंकि उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ता है, बाहर नहीं. ठीक है. देन कई बार हम जानते हैं कि लव इज़ गॉड. हम बोलते हैं कि लव इज़ गॉड, बट आई सी गॉड इज़ लव. क्या डिफरेंस है इसमें? ऐसे तो दोनों सेम है. अगर मैं ऊपर को नीचे करूँ, नीचे को ऊपर करूँ, दिखेगा तो सेम, लेकिन एक छोटा शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है यहाँ पे कि आप जिससे प्यार करते हो, गॉड इज़ लव, यानी लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव. हाँ, गॉड इज़ लव मतलब जिनसे आप प्यार करते हो वो भी गॉड है. ओके, बट एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हो. या तो गॉड की तरफ से देख रहे हो या लव की तरफ से देख रहे हो. अगर लव की तरफ से देखोगे तो हो सकता है डिज़ायर आएगा, अटैचमेंट आएगा. तो वहाँ पे शायद हो सकता है कि आप गॉड को ना देख पाओ, क्योंकि वहाँ पे आपके 5 सेंसेस आएंगे जो ये डिटरमाइन करेंगे कि ये कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए. सो दैट इज़ नॉट प्योर लव. ओके, बट इफ़ यू सी द गॉड इन दैट पर्सन, देन दैट इज़ प्योर लव, क्योंकि वहाँ पे आप बैरियर्स नहीं रखोगे कि लव कैसा होना चाहिए. ओके, सो गॉड इज़ लव. एंड हाउ कैन वी एक्सपीरियंस दिस? लव का डेफिनेशन क्या है? इज़ इट रिलेटेड ओनली टू 2 पीपल और टू रिलेशंस? लव के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. द लव विच इज़ प्योर इज़ डिवाइन. एंड हाउ वुड यू एक्सपीरियंस दैट डिवाइन? यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट डिवाइन when you go inside, that is when you meditate. Meditation is the first step which you can experience this divine love. हम लव जो है वो रिश्तों में ढूंढते हैं. कुछ हद तक हम आजकल बोलते हैं कि वी फाइंड लव इन गॉड. ओके, आजकल हमारा थोड़ा सा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया है, कुछ तो असर अच्छा हम पे हो रहा है, बट अभी भी हम अंदर नहीं झांकना चाहते हैं.
हम मेडिटेशन बस एक प्रोसेस की तरह करते हैं, बस सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेट करो, रात को सोने से पहले थोड़ा मेडिटेट करो, बट आर वी टोटली सरेंडरिंग टू दैट प्रोसेस? क्या टोटली हम इसको सरेंडर करते हैं? नहीं। तो अगर आप सरेंडर करोगे तो ये जो भी मैं बोल रही हूँ, ये जो भी चैनल्स हैं हमारे अंदर, एक एक चैनल्स आप आसानी से खोल सकते हो। और ये सारे चैनल्स जो है आपके अंदर ही है। ये कुछ चैनल्स आपके चक्रास से कनेक्टेड है और यही चक्रास जो है हमारे हायर डायमेंशन से भी कनेक्टेड है। ओके, तो जब आपका ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, या बोलते हैं ना गोइंग विदिन या अंदर की दुनिया, हाँ, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स बाय क्लोजिंग आवर 5 सेंसेस। अभी मैंने मेडिटेशन यहाँ पे करवाया था। क्यों? क्योंकि हम बाहर से दुनिया से आते हैं तो कोई एनर्जी लेके आते हैं जो हमें शांत बैठने नहीं देता। हमारा कॉन्शियस ऑरा जो होता है, यानी हमारे शरीर के आगे पीछे एक आभा मंडल होता है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ है। ओके, जो जितना आपके क्लोज बॉडी के वो ऑरा रहेगा, वो आसानी से आपके बॉडी में आएगा और आपको शांत बैठने नहीं देगा। योर सेल्स इनसाइड योर बॉडी, देर आर अराउंड 64 crore thousand cells in your body which are made up of pure consciousness. But because we keep on doubting each and every of our emotions, तो अंदर वो बहुत हलचल मच जाती है। अंदर प्योर कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम इमोशंस की वजह से अंदर तांडव हो जाता है। Yes, pure. The first way of going within is first closing your eyes, first closing your 5 senses. That means I'm shutting my conscious mind. It's a process of going inside. Yes. मेडिटेशन जब शुरुआत हम करते हैं तो डीप मेडिटेशन में तो नहीं जाते। सबसे पहले हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? थॉट्स आते हैं। एक थॉट की वजह से ही इंसान ने कर्म तो किया है। He has done karma because of a single thought. And how does that thought come? Where does that thought come? Somewhere it has been created. कुछ तो उसका origin रहा है। और ये एक thought पे ही 700 जन्म चल रहे हैं। एक thoughts के बहुत सारे sections हो गए और हर sections के thought ने कर्मास ऐड कर दिए हैं। अब जब हम meditate करते हैं, within क्या है, मतलब हमारे अंदर की जो lights है उसको ignite करते हैं, तो हमारी ही कहानियाँ, हमारे ही जो soul evolution है, हमें ही दिखने लगते हैं। ओके, सो मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस कि हम अपनी आँखों को बंद करके अंदर से देख रहे हैं। वी आर सीइंग द वर्ल्ड विद इन अस, नॉट आउटसाइड अस, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं ना ये मिथ्या है, ये माया है, ये इल्यूजन है, लेकिन क्रिएटेड तो अंदर से ही है ना। अंदर से होगा तब बाहर आएगा ना। ये वर्ल्ड बना कैसे है? ओके, इट स्टार्टेड विथ व्हाट? इट स्टार्टेड विथ अ क्रिस्टल कॉन्शियसनेस, देन केम द प्लांट कॉन्शियसनेस, देन केम द एनिमल एंड देन केम द ह्यूमन, राइट? और थोड़ा जानेंगे तो कुछ मेरे अर्लियर पीपीटीज़ में मैंने कहा था कि यू हैव टू एक्सपीरियंस फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ योर सोल, टू एक्सप्लोर द जर्नी। अब मैं यहाँ पे सोल का एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं बात करूँगी। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हु एम आई, हम ये जानने की कोशिश करते हैं हु एम आई। बट रैदर देन दैट, फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग what is there inside me. I know who am I. I'm a good soul. Everyone is a good soul. Everyone is a divine and a pure soul. But what is there inside me? What is there inside my 64 crore thousand cells? I have to go to that level, and this entire cosmic structure will be there inside me. I have 72,000 nadis inside me. I have this 64 crore thousand cells inside me. I have 7 chakras in me. So can you see energy हमारे अंदर कितनी तरीके से अंदर जा रही है। एक स्लाइड है आगे जिसमें दिखाऊंगी मैं कि एनर्जी कैसे जाती है हमारे अंदर, और उसमें आपका फिजिकल बॉडी का कोई भी संबंध नहीं होता है। ये चीज़ें आपको शायद कोई भी एक्सरे स्कैन या कोई भी ऑराज में नहीं दिखने मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जर्नी विदिन जाओगे तब एक्सपीरियंस कर पाओगे, बाहर देखोगे तो एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, सो देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्लोरिंग। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड द यस एक्सपीरियंस। बिकॉज अगर मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता, क्योंकि इसके पहले का जो मेरे पीपीटी स्टेट वाज ऑन हु एम आई, नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज देयर इनसाइड मी। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इनसाइड मी, because there is lot of interdimensional shifts which are happening now. Okay, then it starts like living above the ordinary reality, awakening your light body.
ये कैसे होता है? फर्स्ट इज़ बाय क्वाइटनिंग योर माइंड। ये आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग जानते हैं, कुछ मेडिटेशंस करते हैं, कुछ अलग अलग साधनाएं करते हैं। तो इसके थ्रू आप आपके लाइट बॉडी को अवेकन कर सकते हो। ओके, लाइक क्रिएटिंग एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ जो क्रिया योगीज़ हैं, जो अपना एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं हीलिंग के लिए या मेडिटेशन के लिए। इन दैट स्पेस ओनली दे सिट एंड मेडिटेट. That means they are trying to connect with that means. That means they are trying to awaken that inner light body. Okay. Then a lot of things starts when you start awakening your light body. Staying centered. You are connected with your third eye consciousness more. It said that अभी कुछ दिन पहले ही मुझे WhatsApp पे एक अच्छा इमेज आया था जिसमें कहा गया था, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी किया था बट आज मैं शायद वो यहाँ पे नहीं डाल पाई, कि when you hold a thought in your third eye for 17 seconds, you have to hold that unintentionally, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, which is very big challenge. I have experimented this. Okay. Yes, मतलब पकड़ के रखना पड़ेगा वो एक थॉट, अगर आपको मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करना है, और उसी 17 सेकेंड्स के अगर आप साइकिल्स क्रिएट करोगे तो वो थॉट मैनिफेस्ट हो जाएगा. यस, रिपीट करना पड़ेगा, बट इट्स अ बिग चैलेंज. 17 सेकेंड्स वो एक थॉट पकड़ के रखना, ओके, टू जस्ट टू क्रिएट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ बिग चैलेंज. ट्राई डूइंग इट. But by meditations and uplifting your consciousness, you can easily connect with this. Okay, and there are various means of doing that. First is हमें लगता है कि हमारे कर्म बहुत बार पास्ट लाइफ से ही होते हैं, या हम जो सफ़र करते हैं वो पास्ट लाइफ की वजह से ही होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जो अनरिजॉल्व्ड है. इवन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम till even the childhood. Even sometimes we feel we forget to love our inner child. आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, अवेकन योर इनर चाइल्ड, बट व्हाट इज़ द इनर चाइल्ड? ओके, सो अगर आप अपलिफ्ट करोगे तो हर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, इन सब से कनेक्ट करोगे, बिकॉज यू विल लिफ्ट योर सेल्फ अबाउट द ऑर्डिनरी रियलिटी जो हम देखते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं. ये हम इमेजिन करेंगे या हम अंदर से इसको अपलिफ्ट करेंगे. ओके, सो आइदर इवॉल्विंग द इनर चाइल्ड, हार्ट अवेकनिंग, हार्ट चक्र एक्सपांड होता है. ओके, अनकंडीशनल लव आ जाता है. ओके, देन ट्रांसफॉर्मिंग द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. रिलीजिंग द ओल्ड पैटर्न्स विच डू नॉट सर्व अस, बिकॉज हम अंदर खोजने लगते हैं. पहले आई वॉज सर्चिंग हु एम आई, मैं सोल, कौन सी सोल हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करना है मुझे. अब वो पर्पज़ मिल गया, अब मुझे जानना है कि अंदर क्या है. अंदर ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बट जब मैंने कॉन्शियसनेस बढ़ाया तो ये सारी चीज़ें होने लगी. अंदर का इनर चाइल्ड है वो बाहर आने लगा. ओके, अ सोल डजंट हैव एनी एज. ओके, एंड रिलीजिंग द ओल्ड पैटर्न्स, रीराइटिंग द पास्ट. यू कैन रीराइट योर पास्ट, यू कैन टोटली फॉर्मेट योर पास्ट. देन पर्सनल पावर, एक्सपांडेड क्रिएटिविटी. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, भले लॉजिकल प्रोफेशन से हो, सडनली दे बिकम वेरी आर्टिस्टिक, दे डू वेरी ग्रेट पेंटिंग्स. व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर इनर सेल्फ, देर आर लॉट ऑफ हिडन टैलेंट्स विच आर देयर इनसाइड यू, एंड सम आर देयर इन योर ब्रेन मेमोरी. जब हम मरते हैं तो कुछ हमारे इम्प्रिंट्स हमारे ब्रेन के मेमोरी में चला जाता है, और कुछ जो बहुत डीप होते हैं जो हमारे सेलुलर मेमोरी में चला जाता है. ओके, तो हीलिंग से, मेडिटेशन से या साधना करने से हम ये सारे चीज़ों को बाहर ला सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर है. बहुत सारा खजाना है जो हमारे अंदर अभी भी पड़ा है, बट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग. 97% ऑफ द पीपल आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट. बट इफ़ वी आर थिंकिंग कि हम किस तरीके से कोई चीज़ को अचीव करें, या तो पहले अंदर ही ढूंढो ना कि क्यों अचीव करना चाहिए. What is there inside you? What ingredients are there inside me to make that thing and to make that thing successful? मेरे अंदर क्या है कि अगर आज मुझे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं पहले, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि इसके लिए मुझे करना क्या चाहिए, बट पहले मैं ये देखूंगी कि मेरे अंदर क्या है. मेरे अंदर क्या है, उससे मैं उसको सक्सेसफुल बना सकती हूँ, ना कि जस्ट मार्केट में क्या है कि जो डूज एंड डोंट्स है या उसका स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से जाओ. पहले मैं अपने आप को तो एक्सप्लोर करूँ, फिर तो कितने भी बिजनेस बन सकते हैं, कितने भी आइडियाज़ बन सकते हैं. राइट, देन ओपनिंग योर चैनल अपवर्ड्स. एक ऊपर का चैनल्स हम ओपन करने लगते हैं, और ऊपर का चैनल्स है आर कनेक्टेड विथ आर अपर चक्रास विच आर कनेक्टेड विथ हायर डायमेंशंस.
हार्ट से ऊपर के चक्रस। हम मेडिटेशन में, यस, मेडिटेशन में हम एक्सपीरियंस करते हैं ऊपर के चक्रस को, बट होता क्या है कि हमारे जो कार्मिक इम्प्रिंट्स होते हैं वो हम ज़्यादातर हमारे लोअर चक्रस में होते हैं, जो हमें खींचते हैं। तो जब हम कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं तो हमें रियलाइज़ होने लगता है कि हमने क्या किया है। हमें मेडिटेशंस में भी कई बार रियलाइजेशन आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हीलिंग करना चाहिए। डीप मेडिटेशंस में भी, फॉरगिवनेस में, ग्रैटिट्यूड में भी आप ये हील कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, उसके लिए कुछ कड़ा आपको साधना करना पड़ता है, या कोई क्रिया करनी पड़ती है, या कुछ डीप लेवल का हीलिंग करना पड़ता है। ओके, बट एक सिर्फ कॉन्शियसनेस के शिफ्ट से कि मैं अंदर जाके पहले देख तो लूँ मेरे अंदर क्या है, फिर मैं बोलूँ कि मैं जान के क्या करूँगी कि व्हाट सोल आई एम आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर, बट लेट मी गेट दोज इंग्रेडिएंट्स आउट, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ एन ओल्ड सोल। इस दुनिया में बहुत सारे ओल्ड सोल्स हैं, जो फेमस सिंगर्स हैं, दीज आर ऑल ओल्ड सोल्स, जिन्होंने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला है। यानी जो सेलुलर लेवल पे उनके डीएनए में, जो डीएनए के स्ट्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर जो एनर्जीज एनकोडेड है वो सारे बाहर लाए हैं। ना कि एक होता है कि आप इनहेरिट करते हो आपके डीएनए में, और दूसरा होता है कि आप लर्न करते हो, विच इज़ बेस्ट, इनहेरिटेड। But lot of us have lot of genes inside us which have inherited or created, yes, but DNA, in fact that slide would come a lot. 97% of our DNA lies in dormant state because it is unexplored. Okay. But awakening your light, but light means क्या? Light body. Energy body, subtle body. Okay. This is like experiencing different changes in you. ओके, इवॉल्विंग योर इनर चाइल्ड। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आने ज़रूरी है। इमोशनल फ्लो, किसी को ज़्यादा इमोशन का फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, या नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो चैनल अपवर्ड जो आप बता रहे हैं, तो मूलाधार से ऊपर लेके जाना, वाइल मेडिटेशन, यस, वो मूलाधार से ऊपर लेके जाने का हर चक्र के, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा वो शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, ये तो मैंने चार्ट ही बताया है यहाँ पे, ठीक है। देन अभी हमने अवेकन कर लिया, तो इसके ऊपर भी हायर फ्रीक्वेंसीज है, ओके, जिससे क्या हो सकता है, फीलिंग योर फ्रीक्वेंसीज एंड व्हाट चेंजेस यू कैन गेट इनटू दिस, दैट इज गेटिंग द पर्पस, इंट्यूशन पावर इंक्रीजेस, इल्यूमिनेशन इनसाइड अस, दैट इज जागृति आती है अंदर कि क्या करना चाहिए, ओके। देन इंस्पिरेशन, मैनिफेस्टेशन, क्लैरवॉयंस बढ़ता है। थर्ड आई का साइकिक पावर बढ़ गया तो आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट भी करोगे, जो मैंने कहा कि ये 17 सेकेंड्स, एंड यू कैन, जो आपको मैनिफेस्ट करना है कि विजुअलाइज भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू होल्ड, एंड दैट 17 सेकेंड्स टू होल्ड ऑल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट। यस, बिकॉज इवन 16 सेकंड में दूसरा थॉट आ सकता है, तो फिर वापस शुरुआत करना पड़ेगा। अगर थर्ड आई स्ट्रांग है तो आपका क्लैरवॉयंस विजन बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखने लगेंगी। इसका मतलब है कि आपका इंटर डायमेंशनल शिफ्ट हो रहा है, कि यू आर नॉट जस्ट ऑन द थर्ड डायमेंशन, यू आर ऑन द फोर्थ डायमेंशन, एंड यू आर अबाउट टू शिफ्ट टू अ फिफ्थ डायमेंशन। And there are a lot of spiritual masters and a lot of holy masters who are here to help us with this dimensional shift. मेरे लास्ट के स्लाइड्स में मैं कुछ मास्टर्स के नाम हैं वो बताऊंगी, जो आज के ये टाइम में ये जो अर्थ का फोटोन बेल्ट जो शिफ्ट हो रहा है, इट्स सेड दैट अराउंड 2012 से ये शुरुआत हुआ है, and it might continue till 2017 or 2020 also. The shift has already started. Why are we exploring such kind of talks? Even 5 years back my talk was something else, and 5 years now my talk is something else. Why? Because the shift has already happened. The consciousness is already on the way to shift, or a new dimensional shift. So now I will experience new things in my life. ओके, जो मेरी ऐसी आँखों से नहीं दिखाई देगी, जब मैं बंद करूँगी तब दिखाई देंगी। लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि मैं जब ऋषिकेश गई थी तो हम दयानंद सरस्वती आश्रम में रुके थे। तो वहाँ पे एक टेम्पल है और वहाँ पे रेगुलर मंत्र चैंटिंग होता है। तो आई जस्ट सैट देयर, 2-3 बार मैं दिन में वहाँ पे मेडिटेट करती थी। तो एक मेडिटेशन का ऐसा एक्सपीरियंस था कि जैसे ही मैं, एक तो एनर्जी बहुत हाई है और गंगा का फ्लो जस्ट बाजू में है, तो बहुत डिवाइन एनर्जीज़ है वहाँ पे। एंड एज सुन एज आई वेंट इनटू मेडिटेशन, द फिजिकल बॉडी वाज नॉट देयर, इवन
आई डोंट नो वेयर द सोल वॉज, बट वॉट आई सॉ वॉज अ वेरी डिवाइन सीन, जो मैं फिज़िकल आँखों से मुझे वो दिखने मिलेगा ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे देखा कि वहाँ पे बहुत सारे गुरु हैं या बहुत सारे ऋषि मुनि हैं कि जो वहाँ पे सटल बॉडीज़ में मेडिटेट करते हैं। जो लाइट बॉडी, मैंने कहा कि सटल बॉडीज़ में वो अपना काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि फ़िज़िकल बॉडी में हमें ये सारा काम करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आज भी बहुत सारा काम सटल लेवल पे हो रहा है, एनर्जी लेवल पे हो रहा है। तो आई सॉ अ लॉट ऑफ दीज sages and gurus who are silently meditating on that space. Maybe they must be meditating for 100 years also. But when I opened my inner vision, my inner clarity or my clairvoyance, my clairvoyant vision, this means I have shifted from year to year definitely. I could experience this shift कि यहाँ से यहाँ हो गया है, 3rd से 4th तक तो आ गई हूँ, अब 4th से 5th का एक चैलेंज है जो मुझे अभी खड़ा करना है। okay? और वहाँ 4th से 5th शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे मास्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। देन डायनेमिक एनर्जी इनसाइड यू, यू कैन एक्सपीरियंस लॉट ऑफ एनर्जीज इनसाइड यू। पता चलता है कि कैसे एनर्जी जा रही है, कहाँ पे है। ओके, देन ट्रांसपेरेंसी, ब्रिलियंस, इंटेंसिटी, क्लैरिटी, बेसिकली ये सारे हायर वाइब्रेशंस के जो बोलते हैं ना रिजल्ट्स है, जो आप आपके इवन रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ स्पिरिचुअलिटी के लिए, कुछ चीज़ें रियलिटी भी होती है। जो आज हम ये लाइफ जी रहे हैं वो रियलिटी है, हर चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना है तो जो आप कर रहे हो उसके साथ एक्सपीरियंस करो, तो आपको उसका रियल मीनिंग पता चलेगा। ना कि जैसा बुक में पढ़ोगे या कहीं जानोगे तो आपको एक डेफिनेशन मिलेगा या उसका एक प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, लेकिन रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो मैंने बताया आप भी बहुत अच्छे से बता सकते हो सकता है आप ही कोई नया डेफिनेशन लेके आओ, हो सकता है कुछ साल के बाद मैं भी कोई नया डेफिनेशन लेके आऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा कॉन्शियसनेस का, तब तक रट्टा हुआ ज्ञान ही चलेगा, चाहे वो रिलीजन में हो या स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये हमारे चक्रास के इवोल्यूशंस है कि आप देखोगे कि बेस चक्रा पे आपका एवोल्यूशन अलग है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर के डायमेंशन की तरफ जाते हो, हर चक्र से आपके डायमेंशंस कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपका एक नया रूप तैयार होता है। ये शरीर एक ही है, लेकिन इसकी एनर्जीज़ और सटल बॉडीज़ अलग अलग है। यानी कॉन्शियसनेस जब शिफ्ट होता है तो हमारा अंदर का अवेकनिंग एक नई चेतना और जागरूकता लाता है। ओके, एक नए एक्सपीरियंसेस लाता है, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लाता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर था और मैंने ये क्यों नहीं जाना पहले। वाई आई डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट दिस थिंग बिफोर इनसाइड मी। ये मेरे अंदर पहले था, तो 1 साल पहले मैंने ये क्यों नहीं एक्सपीरियंस किया? क्योंकि उतनी जागरूकता नहीं थी मेरे अंदर। अब वो बढ़ गई। अब मेरे अंदर ये सवाल आ गए कि अब मेरे ये हायर सेल्फ में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और इसी रियलिटी में रह के मैं हर चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकती हूँ। मुझे कोई चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। राइट, देन इससे कुंडलिनी भी अरूजल होता है, बट कहा जाता है कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइज दैट दीक्षा के थ्रू ही आप ये करो, या मेडिटेशन या योगा के थ्रू करो। डू इट थ्रू अ प्रॉपर गुरु और अ प्रॉपर मास्टर। ऐसे ही मत करो, क्योंकि जैसे ही आपका कॉन्शियसनेस रेज होता है तो जो ईड़ा पीड़ा नाड़ी से जाते हुए आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये मिडिल नाड़ी है, ये एक्टिवेट हो जाती है, और जिसको हम बोलते हैं सहस्त्रार में जो 1000 पेटल लोटस होता है। बट अगर ये कुंडलिनी शक्ति है जो गलत तरीके से गई तो आपको मेंटल लेवल पे भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो पागल भी हो जाते हैं। तो सही तरीके से करो। कुंडलिनी अरूजल जो है, बहुत लोग आजकल बहुत सारा क्रेज़ है कुंडलिनी एक्टिवाइजेशन एंड कुंडलिनी एक्टिवाइजेशन, लेकिन उस चक्कर में अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति राइट साइड में गई या लेफ़्ट साइड में गई तो फिज़िकल बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए गुरु की दीक्षा के बिना ये चीज़ें मत करो। गो स्लो एंड स्टेडी, हो सकता है और जन्म लगे। okay? और इसी अरूजल की वजह से आपके ब्रेन में मेडिटेशन में नहीं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कुंडलिनी अरूजल के लिए है तो आपको उसके लिए गुरु की दीक्षा, यस, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई एनर्जी। इफ़ इट इज़ ग्रोइंग इन अ रॉन्ग वे, ईड़ा या पीड़ा नाड़ी में गई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए यस, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर वो सही तरीके से ऊपर चली गई, दैट विल अवेकन अवर ब्रेन। दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ अवर 2 साइड्स ऑफ अवर ब्रेन, लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ अवर ब्रेन।
एक्टिवाइजेशन ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन through which we can achieve anything that we want, because we are working now on a super conscious level, not even the conscious and subconscious. Our mind has 3 levels. One is conscious, second is subconscious, and third is super conscious. And super conscious के ऊपर का भी एक mind है जो हम चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके बारे में तो नहीं सुनेंगे बिकॉज अभी तक उसके ऊपर कुछ आया नहीं है, लेकिन हम चाहे तो वो माइंड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नथिंगनेस एंड वननेस. शून्य, कुछ भी नहीं है. ओके, देन अब डायमेंशंस की बात करेंगे. आई बिलीव दैट गैलेक्टिक अलाइनमेंट स्टिमुलेट्स द कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन. कि अब इतने सारे लोगों में, बहुत सारे यूथ में भी ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हु आर बिटवीन 20 to 30 years आर गोइंग थ्रू दिस कॉन्शियसनेस शिफ्ट्स, who are experiencing lot of changes inside them, challenges in their relations, challenges in accepting their environments, challenges in accepting the mindsets of the people. Why this is happening? Because the earth is going through a lot of changes. The photon belt is going through a lot of changes. These interdimensional shifts are already happening. That means your consciousness is already getting a phase where you can evolve. ओके, जो थर्ड डायमेंशन में है वो फोर्थ डायमेंशन में तैयार है, जब फोर्थ डायमेंशन में फिफ्थ डायमेंशन में ऑलरेडी जाने के लिए तैयार है. दैट मीन्स द डायमेंशनल शिफ्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. इट्स अप टू यू दैट यू वांट टू डू इट. इट विल हैपन वेरी फास्टर. ओके, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि डायमेंशनल शिफ्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक नया जन्म लेना पड़ेगा. यही लाइफ में आप जितने भी डायमेंशन से एक्सपीरियंस कर सकते हो. अगर आप हार्ट चक्र पे आओगे तो हायर डायमेंशन पे आओगे, विशुद्धि पे आओगे तो हायर डायमेंशन. आप बात भी इसी लेवल पे करोगे, यहाँ के लेवल पे नहीं करोगे. Because their frequency is programmed in that way. The children who are born after 1980, they are called as crystal or indigo children. Their consciousness is on a higher level than what we had. Okay, so it is easy for them. हमें लगता है कि हमें उनको कुछ सिखाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो हमें कुछ सिखाने के लिए आए. हो सकता है उनमें कुछ डिवाइन सोल्स है, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे. ठीक है, दिस अलाइनमेंट इज ऑलरेडी हैपनिंग, बट देर आर टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट्स पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट कि हो क्या रहा है. फिर उनकी जर्नी शुरुआत होती है एक्सप्लोरेशन से, जो मैंने कहा था हु एम आई. ओके, हु एम आई के अबाउ है व्हाट इज़ देयर इनसाइड मी, एंड उसके अबाउ है कुछ भी नहीं. ओके, देन जैसे अभी हमने कहा था डीएनए के बारे में ही कि दैट इज़ अभी जो भी हो रहा है, ये चेंजेस हो रहे हैं, दैट कैन एक्टिवेट द 97% ऑफ योर डीएनए विच इज़ लाइक डोमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि जंक डीएनए. हमारे अंदर 2 डीएनए के स्ट्रिंग्स होते हैं, बट काफ़ी हद तक वो अनएक्टिवेटेड होता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ हम कुछ करते ही नहीं. वी डोंट गो विद इन, वी डोंट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सेल्फ विद इन, वी आर एक्सप्लोरिंग आवर सेल्फ आउटसाइड थ्रू एनी फिजिकल कॉन्शियसनेस और एनी माइंड लेवल कॉन्शियसनेस और एनी अदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. बट अंदर नहीं जा रहे. सिर्फ हीलिंग करके नहीं होने वाला है, आपको और थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी, तब आप कर सकते हो. और अगर आपको साधना करना है, आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना है, तो आई वुड एडवाइज यू शुड गो टू प्लेसेस लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार और हिमालयास. देयर यू विल फाइंड अ टोटल डिफरेंट एनर्जी. अगर आप यहाँ पे बैठ के अगर मेडिटेशन करोगे तो यहाँ की एनर्जी और वहाँ की एनर्जीज़ में बहुत डिफरेंस है. To shift the consciousness, it is very very fast. Okay, then this 97% of our DNA is almost like junk, but इसके अंदर बहुत कुछ भरा है. जैसे sacred symbols है, इसमें कुछ ऐसे बहुत सारे कोडिंग्स है जो अनएक्सप्लोर्ड जा रहे हैं. हीलिंग इज़ अ वे कि इसके थ्रू आप आपके डीएनए के नेगेटिव स्ट्रिंग्स को निकाल के आपकी जो सुपर जीन्स है उसको बाहर निकाल सकते हो. लेकिन जब कॉन्शियसनेस बढ़ाओगे तब ये परमानेंट हो जाएगा, और यही डीएनए के साथ आपका नेक्स्ट बर्थ होगा. ना कि वही कार्मिक डीएनएज आप लेके आए हो, जेनेटिक एनकोडिंग्स आप लेके आए, उसी के साथ वही डीएनए के साथ आपका नेक्स्ट बर्थ होगा. ओके, यानी कि आप हायर डायमेंशंस लेवल पे ही जन्म लोगे, यानी हायर चक्र लेवल, यानी हायर सोल एवोल्यूशन लेवल पे ही जन्म लोगे. ठीक है, ये जो साधना है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए. यस, जैसे खाना तो हम रेगुलर खाते हैं ना, क्योंकि वो हमारे शरीर की नीड है.
तो अगर हमें अंदर की हमारी ऊर्जा को बाहर लाना है या अंदर से कनेक्ट करना है, या जो जिस चीज़ के लिए हम आए हैं या जो हमारे अंदर है उसकी पोटेंशियल या हमारी पावर को बाहर लाना है, तो हमें डीप साधना करनी ही पड़ेगी। आप बहुत सारे गुरु के पास जा सकते हो, अभी बहुत सारे गुरुज़ हैं जो अलग अलग साधनाएं सिखाते हैं, हिमालयाज़ में भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। हमारे हर चक्र लेवल पे हमने हर अलग अलग सोल एवोल्यूशंस जिए। जैसे अगर मूलाधार चक्र पे है तो वी आर जस्ट वरीड अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो हम पूरा जीवन उसी हिसाब से बिताते हैं कि आई शुड बी सेफ इनफ, आई शुड बी सिक्योर इनफ, वो पूरा ज़िंदगी उसी पे जाता है। इसका मतलब आप बहुत लो सोल एवोल्यूशंस लेवल पे हो, यानी आप लो डायमेंशंस पे हो, अब तक आप ऊपर भी नहीं आए हो। अगर हम थोड़ा ऊपर आते हैं स्वादिष्ठाना चक्र में, दैट इज़ रिलेटेड विथ आवर फीलिंग्स, वो फीलिंग्स के से कनेक्टेड होता है, हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्स। It's still on a lower phase only. And then when we come up, we feel the power in the Manipura chakra. And this power is connected with how we express ourselves. Now, there are some parental karmic imprints also which can come through that. और थोड़ा ऊपर आता है, यहाँ से हमारा जर्नी शुरुआत होता है, यानी कि हार्ट चक्र से, यहाँ से हायर डायमेंशंस आते हैं। जब हम मणिपुरा चक्र पे होते हैं कि वहाँ पे हमारा यंग सोल होता है, और जब हम हार्ट चक्र पे आते हैं तब हम मैच्योर सोल के लेवल पे चले जाते हैं। ओके, और यहाँ से हमारा हायर डायमेंशनल शिफ्ट होता है। ओके, यहाँ से हमारी सोच शुरुआत होती है। और अब यहाँ पे आते हैं हार्ट चक्र में, वी हैव लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन। इफ वी आर ऑन द विशुद्धि चक्र, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग, एंड इफ वी आर ऑन द आजना चक्र और द थर्ड आई चक्र, इट इज़ ऑल अबाउट द इनर विजन। इनर विजन, जैसे मैंने अभी ये एक्सपीरियंस बताया कि ये एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी भी नहीं आया था। ऋषिकेश में पहले भी गई थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे पहले क्यों नहीं आया, ये सटल विजन मुझे क्यों नहीं दिखा। ये पूरा एनर्जी लेवल पे था कि वहीं जगह पे पहले भी मैंने मेडिटेट किया था, तो वो क्यों नहीं दिखा, क्योंकि तब की कॉन्शियसनेस और अब की कॉन्शियसनेस में बहुत शिफ्ट है। क्योंकि रियलिटी अलग थी, रियलिटी क्या हूँ वो थी, क्या है वो नहीं थी। अब क्या है पता चला तो ये सारे चीज़ें दिखने लगी कि बहुत सारा चीज़ अंदर है मेरे। आई एम मेड अप ऑफ 7 चक्रास, 2 chakras on my hand, total 9 chakras. Then I am made up of 72,000 nadis. I am made up of 63 crore thousand cells or 64 crore thousand cells. Also I am made up of millions of neurons, billions of neurons which are connected with the brain. तो आप सोचो ना कि कितना बहुत सारा जो ब्रह्मांड का नज़ारा है, ये जो हम गैलेक्सी बाहर देखते वो तो मेरे अंदर ही है। यानी कितना इन्फॉर्मेशन मेरे डीएनए की स्ट्रिंग में होगा, कितना एनकोडेड है, लेकिन हम खोलते ही नहीं है। फिर उसके ऊपर इनर विजन के ऊपर लास्ट इज़ द सहस्त्रार चक्र, दैट इज़ द टोटल कॉन्शियसनेस की जो आप चाहिए, नॉलेज आपके अंदर फ्लो हो सकता है, लेकिन वो खुलना चाहिए। बहुत सारे लोगों का वो ढक्कन बंद होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन आता है, आपको खुद ही पता चलता है। क्योंकि ये देखो, चक्रास ऐसे कोई टूल्स नहीं है जो आप कोई एक्सरे में देखो कि मैंने चलो एक्सरे स्कैन कर दिया, देखो तो कौन सा चक्रा कितना बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जी सेंटर्स है जो आपको फील होता है। ओके, तो मैंने अभी एक ओम अलग अलग प्रकार का होता है, तो मैंने एक अलग प्रकार के ओम की साधना की है। तो उसके लिए दीक्षा लगती है, विदाउट दीक्षा वो ओम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विदाउट दीक्षा वो ओम किया, अगर मैंने सिखा भी दिया तो उससे कुंडलिनी रेज होती है, क्योंकि मैंने दीक्षा ली है उसकी। अगर वो कुंडलिनी गलत तरीके से गई, राइट या लेफ़्ट तरीके से गई, तो फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम होगा। ओके, तो उसकी दीक्षा लेके अब धीरे धीरे मैं महसूस कर रही हूँ, कभी वो वाइब्रेशंस, एंड का वर्ड जो आता था, म का वाइब्रेशन जो आता था, पहले मूलाधार से शुरुआत होता है, अब वो आजना पे आ गया है। तो अब ये ऐसे सामने वाला तो नहीं बताएगा, या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मेरे अंदर वो कनेक्शंस लगाएंगे, अब डिटेक्ट करेंगे कि कौन से लेवल पे आ गए हो। हर चीज़ आपको एक्सप्लोर करके नहीं, अंदर से जान के ही मिलेगी कि अब मैं कौन से लेवल पे आ गई। अब समझ में आने लगे कि अब थोड़े हायर लेवल पे आ गई हूँ। Yes, meditations. See, I'll tell about myself that I have also practiced certain type of soul healings that are related with the cellular healings and also mind level healings. Now, what has happened with these healings? It has helped me to empty and clear my blockages. That our chakras have some blockages. These healings have helped me to clear the blockages of the chakra. तो चक्रास जब क्लियर होंगे, जैसे हमारे चक्रास जो है ना 7 द्वार होते हैं कॉन्शियसनेस के, लाइक हमारे फ्लूट में 7 होल्स होते हैं, 8वां जो होता है वो मुंह में होता है, यानी दैट्स द गेटवे टू द कॉन्शियसनेस। लेकिन वो पहले क्लियर तो होना चाहिए।
तो जो मैंने हीलिंग किया है उससे ये चक्रस जो है उनकी जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज थी या वाइब्रेशंस थी, बिकॉज हर चक्र एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। अगर मूलाधार होगा, अगर वो एक्सेस घूमेगा, उनके ऑसिलेशंस होते हैं, जैसे ये पंखा है ना वैसे उनके ऑसिलेशंस होते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो रिलेटेड विद द प्लैनेट्स। अगर मूलाधार है तो इट इज़ कनेक्टेड विद द मार्स प्लैनेट, जिस स्पीड से मार्स घूमेगा उस स्पीड से ही वो चक्र घूमेगा। आप सोचो कि ये चीज़ें कितनी ब्यूटिफुली अलाइंड है, एवरीथिंग इज अलाइंड इनसाइड अस, बट वी हैव टू स्टिल लुक आउटसाइड टू फाइंड हाउ इज द मार्स, हाउ इज एवरीथिंग इज इनसाइड अस। सहस्त्रार चक्र सबसे हाईएस्ट स्पीड में घूमता है। अगर आपने कोई कर्म किया ये लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल पे, तो नेक्स्ट लाइफ में ऊपर के 2 चक्रस ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, सो लाइक आई सेड द फ्लूट हैज 7 होल्स, द 8th वन इज द गेटवे टू द हायर कॉन्शियसनेस। जैसे योगा के भी लिम्स होते हैं, हायर कॉन्शियसनेस, 8 लिम्स ऑफ योगा टू अचीव द निर्वाणा और एनलाइटनमेंट। आप हर तरीके से निर्वाणा और एनलाइटनमेंट पा सकते हो। बुद्धा ने भी विपस्सना के थ्रू ही किया था। विपस्सना के थ्रू, डीप मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने अपने 749 लाइव्स को फॉर्मेट कर दिया था, सॉरी 649 लाइव्स को फॉर्मेट कर दिया था। आज अगर हम ये करने जाएंगे तो बॉम्बे जैसी जगह में अगर हम ये ध्यान करने बैठेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे। तो हमें कोई ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जो सेक्लूडेड हो या हम इस दुनिया से डिटैच्ड हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हीलिंग्स के थ्रू या क्रिया के थ्रू आगे बढ़ो, तो एटलीस्ट आपको एक व्हीकल मिलता है। बाद में आप ही आपके गुरु बन जाते हो। यू आर योर ओन गुरु। टिल दैट टाइम वी रिक्वायर अ गुरु। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब तक माँ बाप की हेल्प लगती है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं उनके अंदर एक जागरूकता आती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं, ये उनके अंदर धीरे धीरे समझ आ जाती है। ठीक है, देन एज वी ग्रो हायर इन द कॉन्शियसनेस वी डिस्कवर दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू बी द राइट पर्सन दैन टू फाइंड द राइट पर्सन। एक राइट पर्सन को ढूंढने से बेटर है कि आप ही राइट पर्सन बन जाओ। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी जो मैंने कहा कि आप ही खुद के गुरु बन जाओ, क्योंकि सब कुछ अंदर है। लाइक आई सेड, इसके पहले के भी स्लाइड्स में हमने देखा 97% ऑफ द DNA इज जंक, इट इज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ओके, देन दिस इज़ हाउ वी एक्सपीरियंस एनर्जी इन द बॉडी। नाड़ियाँ कुछ इस तरीके से दिखती है। एक अच्छी मूवी आई थी यूट्यूब पे भी, ये मूवी है, इट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल रियलिटी। इसके थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ऊर्जा आपके शरीर में आती कैसे। ऊर्जा नीचे से नहीं, ऊपर से आती है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके थ्रू हम खड़े हैं आज, वो हमेशा ऊपर से ही आएगा। ओके, तो इसके थ्रू आप देख रहे हो कि कैसी नाड़ियाँ खुलती है। लेकिन कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ नाड़ियों में ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। मेडिटेशन करोगे या प्राणायाम करोगे या और कोई क्रिया करोगे तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है कि जब बाहर निकलता है तो आप लेने के लिए तैयार नहीं होते। ओके, इसलिए अगर सेल्फ रियलाइजेशन है तो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हो। अगर हील कर रहे हो तो ये ब्लॉकेजेस को आप निकाल सकते हो। ठीक है, देन आप कॉन्शियसनेस पे आएंगे। व्हाट इज़ नाउ अ डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्शियसनेस, कि है क्या। हमने देखा अंदर जाना है, रियलिटी भी देखी कि रियलिटी क्या होती है, कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो है या जो आज है वो है। व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द थिन ब्रिज बिटवीन दैट, बट द लेसन्स दैट यू टेक फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड इज़ द रियल रियलिटी, नॉट जस्ट विच इज़ एन इल्यूजन और नॉट जस्ट विच इज़ अ माया। इसके बीच का जो गैप होता है या ब्रिज होता है, जो आपका लेसन होता है, वो है रियलिटी। ओके, देन कॉन्शियसनेस, द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड, द स्पिरिट दैट इज़ द सोल एंड द वर्ल्ड विच दे इंटरैक्ट। अब ये कौन से लेवल पे होगा, बाहर के लेवल पे होगा? नहीं, ये अंदर के लेवल पे होगा। एक कन्वर्सेशन बिल्ड होता है अंदर ही। यहाँ पे वर्ल्ड में तो व्हाट वी आर रिफरिंग टू, व्हिच वर्ल्ड? In the world it's a different world altogether. It's a world which is there inside us, which we have not connected at all. Yes, inside world. बाहरी वर्ल्ड से नहीं, बाहरी वर्ल्ड से तो हम जज करते हैं किसी को कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसे ऐसा ही करना चाहिए, इसे वैसा ही करना चाहिए। बट यहाँ पे ये कन्वर्सेशन हम खुद के साथ भी कर सकते हैं। तो जागरूकता हम अंदर जाके अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि everyone has a mind, everyone has a soul, right? Then this is a beautiful thing that come, कि this is very very applicable now, that there comes a time when the mind takes a higher plane, okay, and higher plane of knowledge, but
it can never prove how it got there. मतलब कुछ वीक्स पहले मेरा माइंड एकदम अलग लेवल पे था, मैं बहुत सारे लेक्चर्स ले रही थी अनकॉन्शियस माइंड पे, मतलब वही लेवल पे चल रहा था, सेलुलर मेमोरीज, डीप बरीड मेमोरीज, सोमैटिक मेमोरीज है, अच्छी बुरी है, उसको निकाल के अच्छा बाहर लाओ, मतलब वहीं पे अटका था. बट सडनली इवन आई डिड नॉट नो हाउ द शिफ्ट हैपेंड फ्रॉम even the mind and into coming into nothingness. Even I did not know how I shifted there. Even I did not know how this knowledge came. This PPT I made it just yesterday. Few slides I added it few weeks back when I gave this topic, but I somehow could not relate with those slides because the consciousness had shifted. Now I can't talk on that. So you see, even in 2 weeks the consciousness has shifted. The reality has shifted. The experience of a reality, what I am right now and what is there right now, the bridge between that and the conversation between that is shifted. The awareness between that is shifted. That is one evolution. No? Yes, evolution. Yeah, that means now I am ready for a dimensional shift. It is a validation that I am whatever I am destined to do, I am already doing it for a dimensional shift. I got a proof that okay, now I am totally prepared. Earlier I was like, how will I do this? I am already experiencing a lot of changes. Yes, consciousness is shifting, but how will this shift happen? Lot of questions were there, but now I am thoroughly convinced that this shift, dimensional shift, will be very, very easy for me. So few months down the line, I will go deep in my sadhana. I will go meditate in the Himalayas, experience more. Maybe my talk after that will be totally different. Maybe some people will relate, some will not. Even this topic, maybe some people will relate, some will not. Okay. Because even I did not know how I got there. This was already written and now I am experiencing it. Someone has already experienced it. Now I am experiencing it. So this thing has already happened. Okay. It's by Albert Einstein. Then a human brain has 100 billion neurons and each neuron is connected to 10,000 other neurons, and sitting on your shoulder, the brain is actually here, okay, is the most complicated object in the universe. We complicate it so much. Why can't we uncomplicate it? Okay, कितना information है इसमें? Okay, when you got something to prove, there is nothing greater than a challenge, and that's when you will explore the reality or the consciousness inside you, and that's when you will realize that you don't want to waste any more time just talking about great souls and great peoples, but rather you should become one yourself. Okay, I knew I would somewhere reach to that point where I would experience myself and I would experience what is there inside me, but it has taken a time. It has taken almost a year's time to come here. Maybe another year's time I will still go ahead, but somewhere I decided, I changed my biorhythm cycle to say no, I will lift my lower biorhythm cycle to a higher biorhythm cycle. Now it's up to you that you can become one with yourself. Rather than just talking about the people, you can become one. And this quality is there in every one of us. We can develop either through meditations, we can develop through self-healings. There are so many self-healings that we can do. Reiki, Karuna Reiki, psychic surgeries, many types of healings, that is even pranic healing and all. First we need to clear our blockages. Unless those blockages are not clear, consciousness will not flow. So I think from 2011 till now, it's 2016 Jan now, it took me that many years to clear my blockages. तो आप सोचो कितने blockages होंगे. So unless those blockages are not clear, still the consciousness will not flow. जितनी नाड़ियाँ खुलेंगी उतना information मेरे अंदर में खींच सकती हूँ. जो ये DNA के स्ट्रिंग्स, जो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं बाहर ला सकती हूँ. अभी भी बहुत कुछ है जो बाहर लाना है. बस अब कुछ महीनों में when I enter into my deep sadhana, I will get this information. That is why they say not to put something inside first. Yes, yes. खाली क्या किया है मैंने, जो कचरा अटका था, जैसे अगर कोई सिंक में कचरा अटका है तो आपको कुछ डालना पड़ेगा तब वो निकलेगा. कुछ कचरा ऐसे ही निकल जाता है पानी डालने से, कुछ कचरे के लिए हमें कुछ केमिकल डालना पड़ता है तो वो निकल जाता है. हो सकता है मुझे बहुत सारे ऐसे इंटेंस हीलिंग्स करना पड़ा ये सारा निकालने के लिए, क्योंकि था तो वो मेरे माइंड का ही ब्लॉकेज. एक तो था कॉन्शियस लेवल पे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, हमारे इर्द गिर्द के लोगों से रिलेटेड था, सोसाइटी से कंट्रोल था. दूसरा था सबकॉन्शियस, यानी फियर जो है वो सबकॉन्शियस में बैठ गया था. और ज़रूरी नहीं है कि हर फियर पास्ट का ही होता है, इवन प्रेजेंट के फियर्स बहुत होते हैं.
Since my childhood till now, I have seen a lot of fears. So I feel now I don't even have to look through to the past. बचपन में ही बहुत सारा मिल जाएगा. तो यही पैटर्न्स जो हम बना के आए, थॉट प्रोसेस बना के आए, ये भी तोड़ेंगे तो बहुत हेल्प होगा. देन कम्स द अनकॉन्शियस माइंड दैट इज़ कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस माइंड, द सेलुलर मेमोरीज, जहाँ सेलुलर में जहाँ पे ये सारे डार्क इम्प्रिंट स्टोर होते हैं. अनकॉन्शियस माइंड में आपका ब्लैक पार्ट भी होता है, वाइट पार्ट भी होता है. देयर इज़ अ एंजल ऑल्सो, देयर इज़ अ डेविल ऑल्सो. जो भी अंदर प्रोसेस हुआ है, लाइक CPU जिसको बोलते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो वैसा ही होता है. अनकॉन्शियस माइंड वो प्रोसेसर होता है. माइंड इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, द ब्रेन इज़ लाइक अ हार्डवेयर. वो स्टॉक करेगा, माइंड उसको बाहर लाएगा. कौन सा माइंड बाहर लाएगा? कॉन्शियस माइंड. अभी कॉन्शियस माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत कम यूज़ होता है. ओके, देन दिस इज़ वॉट इट इज़. सेक्रेट सिम्बल्स आपके अंदर आएंगे. सबके अंदर कुछ ना कुछ सिम्बल्स आते ही है. बहुत सारे लोगों के अंदर आते हैं, बट वी डू नॉट रियलाइज. Many a times lot of symbols were coming inside me and I used to note down, but these symbols are for you, these are not to be revealed. There are certain symbols जो रिवील कर सकते हैं, जैसे रेकी में है या हम करुणा हीलिंग में यूज़ कर सकते हैं. वो लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए. लेकिन कुछ सिम्बल्स जब आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर आते हैं, वो आपके लिए होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने के लिए होते हैं. इस दुनिया में बहुत सारे सिम्बल्स हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं. हमें कुदरत बहुत सारे इशारे देती है कि ये सिंबॉलिक फॉर्म्स है, लेकिन हम जागरूक नहीं होते, इसलिए हम समझ नहीं पाते इन सिंबल का मीनिंग क्या है. जैसे ओम इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल सिंबल. अब मैं लास्ट 3-4 महीने से ये साधना कर रही हूँ ओम से, तो मुझे अब पता चलता है कि ये ओम की साधना कितनी पावरफुल है. कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई हूँ, ऊपर पहुँच गई हूँ. ओके, सो पहले हम सिर्फ ओम के जैसे करते हैं कि इसमें क्या है इतना. हम हर मंत्र के आगे ओम जोड़ देते हैं, लेकिन ओम की पावर कितनी है. ठीक है, सो ऑल दिस विल बी रिवील्ड टू यू व्हेन यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कम इनसाइड द इनर वर्ल्ड. एंड द सूनर यू टेक, द सूनर विल बी अ डायमेंशनल शिफ्ट. यानी सुपर कॉन्शियस लेवल पे आप आपकी रियलिटी भी अचीव कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे हिमालय छोड़ के बैठ जाओ, साधु साध्वी बन जाओ, ज़रूरी नहीं है. वो अगर आपका सोल एवोल्यूशन लेवल मांगता है तो करो, या तो आपकी डिज़ायर पूरी करो, विशेष है जो भी है पूरी करो. okay? और अपने कई सवालों के जवाब भी अपने आप मिल जाते हैं. जैसे मैं हीलिंग सिखाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो आई टेल देम कि वेट टिल द एंड ऑफ द मेडिटेशंस. आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अंदर ही मिल जाएंगे, और कुछ सवाल तो आपके गायब ही हो जाएंगे. कई बार ऐसे होता है कि कुछ सवाल उनके रहते ही नहीं है. वो बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे सवाल है, ये होने के बाद हम आपको बहुत सारे सवाल पूछेंगे. ऐसे नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी 100 क्वेश्चंस दैट यू वांट, बट फर्स्ट गो थ्रू दिस प्रोसेस. और वो प्रोसेस एंड होने के बाद उनके अंदर बहुत 95% कोई सवाल ही नहीं बचते. यस यस. इसीलिए जो हम हीलिंग वगैरह सिखाते हैं तो हम उसको इंटीग्रेट करके सिखाते हैं कि योगा भी बहुत ज़रूरी है. फिजिकल बॉडी के लिए योगा एक अनुशासन लाता है. हीलिंग हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस क्लियर करता है, क्योंकि उसमें कुछ सेक्रेट सिंबल्स होते हैं. ओके, सेक्रेट ज्योमेट्रिक सिंबल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस को हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं. फिर अगर आप कोई क्रिया करते हो, जैसे क्रिया योग है या सुदर्शन क्रिया है या और बहुत सारी क्रिया है जो गुरु की दीक्षा से आपको मिल सकती है. बिना गुरु की दीक्षा ऐसी कोई भी साधना आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मास्टर्स हैं जो डायमेंशनल शिफ्ट में हेल्प कर रहे हैं. इनको बस अभी मैंने हमारे लास्ट पंचगनी के रिट्रीट में एक्सपीरियंस किया था. उनका नाम है गॉडेस क्वान यिन, कॉनियन या क्वान यिन बोलते हैं उनको. ये सिंगापुर की गॉडेस है. अगर आप सिंगापुर में जाओगे तो इनका म्यूज़िक हर जगह पे चलता रहता है. तो कुछ अभी पंचगनी में हमने हायर चैनलाइजेशन किया था, तब वो माँ आ गई थी. मैं इनको माँ ही मानती हूँ कि ये हीलिंग की गॉडेस है. जब मुझे बहुत इंटेंस लेवल पे हीलिंग चाहिए होता है तब मैं इनको इन्वोक करती हूँ, इनकी शक्ति को इन्वोक करती हूँ, ताकि मेरे अंदर के जितने भी लाइट के चैनल्स है, जो मैंने आपको नाड़ियाँ दिखाई है, दोज आर नथिंग बट द लाइट डिवाइन चैनल्स इनसाइड, वो जागरूक कर देती है. एंड शी गेव मी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस. ऐसे मैसेजेस तो शायद मुझे कॉन्शियसली कभी ना मिले. बहुत डिवाइन मैसेजेस उन्होंने दिए. देन इट इज़ ये माँ तारा, ग्रीन तारा बोलते हैं इनको, जो बुद्धिज़्म में माना जाता है अवलोकितेश्वरा. ये भी एक है जो डायमेंशनल शिफ्ट्स में हेल्प कर रहे हैं. इनको भी मैंने एक्सपीरियंस किया. कई बार ये आते हैं क्योंकि उतना लेवल का हीलिंग हो रहा है, और कहीं ना कहीं
इनके मंत्र की भी मैं साधना कर रही हूँ। हर मंत्र का एक वाइब्रेशन होता है जो ये एनर्जी से हमें कनेक्ट करता है। तो जितनी बार हम ये करेंगे तो उतनी बार ये शक्ति से हम कनेक्ट करेंगे। बट अनकंडीशनली करना पड़ता है, बस ऐसे 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 करोगे तो कुछ नहीं होगा उसका। तब ये एनर्जीज हमें सटल फॉर्म में कनेक्ट करती है। जो आपने बोला ना लाइट बॉडी क्या है, तो ये सटल फॉर्म में हमसे कनेक्ट करते हैं। कई बार हमें इनका फॉर्म दिखता है, चेहरा दिखता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड एक फॉर्म ढूंढना चाहता है। वी आर एक्चुअली फॉर्मलेस। आपने अमीबा को देखा, उसका कोई भी शेप नहीं है, ओके बट हमें इनका एक फॉर्म चाहिए होता है। तो माँ तारा का ये कुछ, ग्रीन माँ तारा का ये कुछ फॉर्म है। मुझे भी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे फॉर्म्स देखने की आदत है। तो कई बार ये मुझे फॉर्म के फॉर्म में देखती है, कई फिजिकल फॉर्म में देखती है कि ऐसे बहुत लैविशली बैठी है, अपना पूरा रोप फैलाए बैठी है। मैंने इनको मेरे ही एक चैनलाइजिंग सेशन में एक्सपीरियंस किया था कि वो आके ब्लेसिंग दे रही थी, ओके और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनसे भी मुझे कनेक्ट करा के देती है। मतलब कहीं ना कहीं उनके रियलिटी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तभी तो ये कॉन्शियसनेस आ रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी एक शुरुआत है जो ये अलग अलग पहलू से आपको कनेक्ट करेगी। देन जीसस, these are one of the masters who are helping you with the interdimensional shift, to shift you into 5th dimensions. Then महाअवतार बाबा जी, इनका प्रेजेंस तो मैं बहुत फील करती हूँ। कुछ वीक्स पहले, आई थिंक कुछ मंथ्स पहले उन्होंने मुझे कहा था, अभी जस्ट 1 month बैक ही टोल्ड कि जब हम किसी की फ्रेम घर में रखते हैं, भगवान की फ्रेम रखते हैं, इसका मतलब उनको फिज़िकल फॉर्म में हम बुला रहे हैं। ओके तो मुझे अंदर से ये मैसेज आया मेरे मेडिटेशंस के सेशंस में कि आई शुड कीप अ फ्रेम ऑफ हिज, सो दैट फिज़िकल बॉडी में मैं उनको यहाँ वहाँ पे महसूस कर सकूँ। तो हमारे एक सेंटर में मैंने इनकी तस्वीर रखी और वहाँ पे प्रे भी किया उनके लिए, और एक ऑल्टर क्रिएट किया उनका, एंजल्स के साथ पूरा ऑल्टर क्रिएट किया और मेरे घर पे भी रखा है। तो जब से मैंने ये किया है, मतलब ये आवाहन किया है उनको, तब से उनके सारे फॉलोअर्स मेरे साथ आते हैं, कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट करते हैं। यानी कि वो उनके जो स्पिरिचुअल कॉर्ड्स है वो मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लाइट बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। जो उनका डिवाइन प्लान है उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन डेस्टिनी। देयर आर 3 types ऑफ डेस्टिनी। वन इज़ द कर्मा डेस्टिनी विच इज़ कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, द सेकेंड इज़ द ग्रैंड डेस्टिनी विच इज़ कनेक्टेड विद द मास ऑफ द पीपल, एंड द थर्ड इज़ द डिवाइन डेस्टिनी विच गोज़ ऑन द गॉड्स प्लान। जो मैंने पहले का स्लाइड बताया था ना, गॉड इज़ लव, दैट इज़ ऑन द गॉड्स प्लान्स यू विल मूव। यू आर जस्ट अ मीडिएटर एंड यू हैव टू स्प्रेड द मैसेजेस वॉट एवर दे आर गिविंग, because they want you now to shift to a higher dimension. Your soul lesson for a higher dimension is already ready. बॉडी बस एक ज़रिया है। अगर मैं बॉडी के थ्रू निकल भी जाती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सोल एवोल्यूशन लेवल, नेक्स्ट जन्म ऑलरेडी रेडी हो रहा है। ओके देन एंजल्स हैं, हम कभी भी इनको बुला सकते हैं, लेकिन कोई भी इनको बुलाता नहीं है। हमें लगता है ये कोई धर्म से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ वीक्स पहले मुझे किसी ने सवाल पूछा था ये कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये कोई धर्म से जुड़े हुए नहीं है, बट दे आर वेरी मैसेंजर्स ऑफ गॉड। कई बार हम बोलते हैं ना कि गॉड का दरवाज़ा हम खटखटाते हैं लेकिन हमारी मुराद पूरी नहीं होती है, तब हम एंजल्स को बुला सकते हैं। इवन छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी हम एंजल्स को बुला सकते हैं। ओके इनके लाइट्स होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारे एंजल्स हैं जिनको भी आप बुलाना है बुला सकते हो। ओके एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड विद द नेचर। नेचर, प्रकृति। यू कैन जस्ट कनेक्ट। सबसे पहले आपको अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप मैनुअली करोगे कि एंजल्स इधर आओ, एंजल्स, पहले अंदर से कनेक्ट करो। और एंजल्स आपके भी है, सबके 2 गार्डियन एंजल्स होते हैं, लेकिन हम महसूस ही नहीं कर पाते। पहले मैंने देखा कि मेरे 2 गार्डियन एंजल्स हमेशा होते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे एंजल्स होते हैं। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ इर्द गिर्द मेरे हमेशा एंजल्स होते हैं। उनका एक वाइट लाइट बहुत अच्छे से दिखता है। अब जस्ट रिसेंटली मैंने एक एंजल मेडिटेशन सेशन रखा था पुणे में, और 1.25 घंटे का एंजल मेडिटेशन चला वो, जिसमें बहुत सारे, किसी ने भी हीलिंग नहीं सीखा था वो एंजल मेडिटेशन के सेशन में, और सब नए थे। किसी को मेडिटेशन आता था, किसी को नहीं भी आता था, बट आई जस्ट टोल्ड इट्स अ गाइडेड, जस्ट गो थ्रू इट। जब हमने देखा 6:45 का टाइम था और हमने तब फ़ोटो क्लिक किए थे, वो मेडिटेशन के टाइम फ्लैश से ही क्लिक किए थे, तो अंदर बहुत रोशनी आ गई, लेकिन अंदर की रोशनी बाहर नहीं जा सकती। तो हमने बाहर का देखा तो बाहर के विंडो पेन पे एक बहुत ब्राइट लाइट आया था, विच वॉज इम्पॉसिबल टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइट।
इट वॉज ऑलमोस्ट 6:45 to 7 o'clock इन द इवनिंग. और जब हमने उसका ऑरा किया तो वहाँ पे बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज दिखे, सारे लाइट कलर्स दिखे, सारे हायर मास्टर्स के जो कलर्स है वो सारे दिखे. अब नेक्स्ट डे हमने वेरीफाई करने के लिए किया कि ये कैमरा का इफेक्ट है या क्या है, तो नेक्स्ट डे में वैसा फ़ोटो आया ही नहीं. इसका मतलब वहाँ पे जो एंजल्स है उनके डिवाइन लाइट्स इतने ज़्यादा थे कि इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई. ठीक है. देन साईं बाबा, ये तो सबके फेवरेट है. ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली हेल्पिंग टू एंड द सफरिंग ऑफ द पीपल, बिकॉज हम अटके हैं इस दुनिया में अपनी रियलिटीज़ में बिकॉज ऑफ हमारे कर्मों, और कर्म की वजह से सफरिंग आ रहा है. क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारे माइंड का ही खेल होता है. जब माइंड ख़त्म हो जाता है तब हम एनलाइटनमेंट में चले जाते हैं. इसलिए माइंड को ख़त्म करने के लिए हमें 700 जन्म मिलते हैं. वी गेट 700 लाइफ्स टू क्लियर दिस माइंड. बट कई बार हम नहीं करते हैं तो मास लेवल पे हमें निकाला जाता है. तो कभी नेचुरल डिज़ास्टर आता है या सुनामी आता है, उस लेवल पे हमें निकाला जाता है. ठीक है. सो ऑल दीज मास्टर्स आर देयर टू हेल्प यू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस. आई होप आप आपके रियलिटी को तोड़ के थोड़ा बाहर आओगे. एंड देर आर द देवीज ऑल्सो, द शक्तिज ऑल्सो हु आर हेल्पिंग अस. देर इज़ द दुर्गा, काली. हम इनको फिजिकल फॉर्म में देखते हैं लेकिन एक्चुअली ये होते हैं एनर्जी फॉर्म में. कई बार जब ये शक्तियाँ हमारे अंदर आती है तो हमें पता चलता है. उसके लिए पहले हमारे चक्रस क्लियर होने ज़रूरी है, नाड़ियाँ क्लियर होनी ज़रूरी है, तब आप इन सारी शक्तियों को अपने अंदर महसूस कर सकते हो. ओके. ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और इनकी कुछ शक्तियाँ जब ये अंदर आती है तब मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ. ओके. तो अंदर से जब तक ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं करोगे तब तक आप सिर्फ मेडिटेशन करोगे बट एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. इट वॉज़ अ शॉर्ट टॉक. आई होप थोड़ा आपको अपग्रेडेड नॉलेज मिला है इसमें. So these are my contact numbers. This is my even WhatsApp number, my Facebook IDs and my Gmail ID. If there are any further questions, you can write to me. And thank you all wonderful souls for coming here. And I hope your journey to consciousness is already started now. Let's not wait for it. So 2016, let's start. Okay. Thank you. Thank you.